बड़ी और ख़ास खबर यह है कि टैक्सेस की भरमार, मुख्तलिफ एडजस्टमेंट टैरिफ में इजाफे के बाद नई पेशकश सामने आई है। आवाम से बिजली के बिलों में अब बकाया जात भी वसूल किए जाने लगे हैं। बिजली के हालिया बिल ज़्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आए हैं। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाला इस वक्त 22 रुपये फी यूनिट अदा कर रहा है, जबकि 101 से 200 यूनिट तक लगभग 32 रुपये फी यूनिट चार्ज किया जाने लगा। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाला तकरीबन 43 रुपये फी यूनिट दे रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे फाहद अमीन से। जी फाहद बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर अमली तौर पर जो है कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। बिजली बिलों में टैक्सेस की भरमार और रंग बिरंगे टैक्सेस के साथ साथ जो है वो बुनियादी टैरिफ में इजाफा और समाही एडजस्टमेंट के साथ साथ जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी शामिल की गई है। और रवा माह के बिल देखकर शहरियों को चक्कर आ गए हैं। आवाम को रिलीफ मिलने की कहानियां जो है वो अब खत्म होती जा रही हैं और जो है वो बिजली के हालिया बिल ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जो है वो सार्फिन को वसूल हुए हैं। जराये का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने बिजली महंगी करने पर अमल दरामद जो है वो जुलाई से किया है। यही वजह है कि अब रवा माह जिन सार्फिन को बिल मौसूल हुए हैं उन्हें गुज़िश्ता माह का भी जो है वो जो इजाफा था वो शामिल करके जो है वो बिलों के बकाया जात में शामिल किया जा रहा है और वो भी सार्फिन से वसूल किया जा रहा है। अगस्त के महीने में शहरियों की जेबों पर जो है वो तारीखी डाका डाला गया है। अगर देखा जाए तो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाला इस वक्त 22 रुपये फी यूनिट तक जो है वो बिल अदा कर रहा है, जबकि 101 से 200 यूनिट तक लगभग 32 रुपये फी यूनिट जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर बमा टैक्स तकरीबन 37 रुपये फी यूनिट जो है वो चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाला तकरीबन 43 रुपये फी यूनिट जो है वो बिजली का बिल अदा कर रहा है। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले से फी यूनिट 47 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। 501 यूनिट से 600 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारे से 49 रुपये फी यूनिट के हिसाब से जो है वो बिल चार्ज किया जा रहा है। 601 से 700 यूनिट तक तकरीबन 52 रुपये फी यूनिट जो है चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह 700 यूनिट से ऊपर वाले को बिजली 63 से 67 पैसे फी यूनिट तक जो है 67 रुपये फी यूनिट तक जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। बिजली के भारी बिलों से सार्फिन की परेशानी में जो है वो इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि बिजली महंगी होने से सार्फिन की कमर टूट गई है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं या बिजली के बिल अदा करें, ये फैसला जो है वो नहीं कर पा रहे। शहरियों का ये भी कहना है कि आए रोज बिजली ईंधन की कीमतों में इजाफे से जो है वो आम सारिफ शदीद परेशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद आपका। महंगाई ओपन मार्केट से होलसेल मंडियों तक जा पहुंची। सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी भी आसान न रही। होलसेल मंडियों में भी महंगाई का राज। अवाम रिलीफ को तरस गए। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। लीमू की सरकारी कीमत 155 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में लीमू 180 रुपए फी किलो हैं। बैंगन 110 के बजाय 150 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। करेले 160 रुपए, पालक 120 रुपए, बंद गोभी 140 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 180 रुपए, शलजम 190 रुपए, भिंडी 160 रुपए फी किलो है। शिमला मिर्च 240, अरबी 170, घिया तोरी 100 रुपए फी किलो बेची जा रही है। फल भी सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कुल्लू 250 रुपए, अंगूर 450 रुपए फी किलो हैं। केले दर्जावल 200 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब हैं। सिंहपुरा सब्जी मंडी में आए खरीदारों का कहना है कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। सब्जी मंडियां भी सस्ती नहीं रही। मंडियों में भी महंगाई है, ये कोई फर्क नहीं है, हर जगह पे यही रेट है, चाहे मोहल्लों में ले लें या इधर ले लें, एक जैसे ही रेट है। रोटी कमानी जी बहुत मुश्किल हो चुकी है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ, इसकी दिहाड़ी भी मैं 400 रुपये देता हूँ और 1000-1200 रुपये बड़ी मुश्किल से शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक 10-11 बज जाते हैं मुझे, और फिर जाके हम घर का निज़ाम चलाते हैं, वो भी नहीं पूरा होता। दूसरी जानिब फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया महंगे होकर 296 रुपए फी दर्जन हो गए, जबकि ब्रायलर गोश्त 15 रुपए कमी के बाद 567 रुपए फी किलो आ गया है। खबर यह भी है कि कस्टम्स की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई। इस्तांबुल से लाहौर आने वाली प्रवास के 708 के जरिए अद्वियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है, जबकि करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल शुदा अद्वियात जब्त कर ली गई है। मुलजिम को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर दी गई है। तफसीलात क्या हैं बताएंगे राहिल अली। जी बताइए। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम मुकाम ने बड़ी कार्रवाई की और सीधे 701 के जरिए इस्तांबुल से आने वाली प्रवास से फैमिली को जो है शक की बिना पर रोका, तो उनके पास करोड़ों रुपए मालिक की जो है वो ममनू अद्वियात जो है वो
बरामद थी, जिससे फौरी तौर पर जो है वो अद्वियात को जो है वो कब्जे में ले लिया। इस हवाले से बताई जा रहा है कलेक्टर कस्टम लाहौर मरीन नसीम ने जो है वो डिप्टी कलेक्टर राजा बिलाल को ये हिदायत जारी की थी कि खुफिया तौर पर ये कार्रवाई की जाए। 2.5 करोड़ रुपए मालियत जो है वो अद्वियात की बताई जा रही है। तमाम अद्वियात जो है वो जब्त कर ली गई है, जबकि जो मुलजिम था उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया, जबकि जो बच्चे और खातून के साथ में उन्हें जो है वो जाने की इजाजत दे दी गई है। डिप्टी जो कलेक्टर है राजा बिलाल का कहना यह है कि एयरपोर्ट के जरिए जो है वो स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है। इस हवाले से चेकिंग जो है वो सख्त कर दी गई है ताकि हर किस्म की स्मगलिंग को जो है वो रोका जा सके। अद्वियात के हवाले से उनका कहना यह था कि नेशनल शहर से भी जो है वो इस हवाले से रब्ता किया जा रहा है कि अद्वियात की जो है वो दीगर जो है वो मालूमात भी हासिल की जा सके। 2.5 करोड़ रुपए मालियत की जो अद्वियात है जो कब्जे में ले ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर यह है कि मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में तलबा और बुजुर्गों को मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी का मामला लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा कि काबीना बुजुर्गों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात की मंजूरी दे चुकी है। काबीना के फैसले पर बहुत जल्द अमल दरामद हो जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। इमरान यूसुफ, ये लाहौर न्यूज़ की जानिब से इस अमर की निशानदही की गई कि मेट्रो बस और मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में मुबैना तौर पर जो तलबा हैं और सीनियर सिटीजन हैं उनको मुफ्त सफरी सहूलियात की जो फराहमी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो जब लाहौर न्यूज़ की जानिब से इस मामले को उठाया गया तो अब निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने लाहौर न्यूज़ की खबर का नोटिस भी लिया है और इसके साथ साथ इब्राहिम मुराद ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि काबीना के इजलास में बुजुर्गों और तलबा के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम में मुफ्त सफरी सहूलियात की मंजूरी दी जा चुकी है। तलबा और बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए समरी भी मंजूर हो चुकी है। ताहम काबीना के फैसले पर बहुत जल्द अमल दरामद किया जाएगा। इब्राहिम मुराद का कहना था कि बच्चे और बुजुर्ग मास ट्रांजिट के ज़ेरे इस्तेमाल चलने वाली सफरी सहूलियात में पहले की तरह ही मुफ्त सफर कर सकेंगे। लाहौर न्यूज़ की जानिब से ये मामला उठाया गया कि मार्च 2023 से लेके 2 माह तक मेट्रो बस और मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में तलबा और बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की गई, लेकिन बाद अज़ां बगैर किसी नोटिफिकेशन के ये मुफ्त सफरी सहूलियात को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि लाहौर न्यूज़ की जानिब से ये भी मामला उठाया गया कि गुज़िश्ता हफ्ते जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से मेट्रो बस का विजिट किया गया, उस विजिट के दौरान तलबा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को ये शिकवा भी किया कि उनको अब मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी का ऐलान भी किया था। लेकिन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, मरीजों के इलाज बारे शिकायत के अंबार लगा दिए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी तिब्बी और दीगर सहूलतों के फकदान पर बरहम हुए। मेडिकल डायरेक्टर को आखिरी वार्निंग दे दी। अस्पताल में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का हुक्म दिया। तफसीलात क्या हैं बताएंगे लियाकत अली, जी बताइए। बिल्कुल, नजर पंजाब मुस्तर रज़ा नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल का तवील दौरा किया है, जहाँ पर इस दौरे के दौरान से काफी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिन हवाले एक्शन लेने की जरूरत थी। सफाई के नाकस इंतजाम पाए गए, बार से AC बंद से मरीजों के मातारों का बुरा हाल सामने आया। अद्वियात और ऑपरेशन के जरूरी अशिया बाहर तक खरीदने की शिकायत सामने आई, जबकि वॉशरूम की अक्सर सूरत हाल देखी गई। गंदी बेडशीट, मरीजों ने इलाज में ताखीर और बार चक्कर लगवाने की भी शिकायत की। इसी तरह वज़ीर मोहसिन नकवी तिब्बी और दीगर सहूलतों के भुगतान पर बरहम हुए और मेडिकल डायरेक्टर को आखिरी वार्निंग दी। उन्होंने अस्पताल में जरूरी सहूलतों की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का हुक्म दिया और मेडिकल डायरेक्टर को रोजाना की बुनियाद पर वार्ड्स और वॉशरूम का दौरा करके सहूलतों को बेहतर बनाने की हदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि मरीजों और तीमारदारों के इलाज मुआवजे की हर सतह पर गाइड किया जाए और कार्डिक वार्ड में जेर इलाज 2 बच्चों की मां ने अद्वियात के साथ ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी बाहर से मंगवाने की शिकायत की। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया। तो खबर यह है कि CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक खमियाना की ज़ेरे सदारत अल्दरूम बिलाल सिद्दीक खमियाना की रवां साल पुलिस मुलाजमीन की 3174 अपीलों पर सुनवाई। CCPO लाहौर के मामूली कोताही के मुर्तकिब मुलाजमीन की 2900 अपीलों पर वार्निंग के अहकाम जारी हो चुके हैं। एहतसाब का अमल जारी रखते हुए 145 अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा मुदस्सिर हुसैन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
मुदस्सिर से रब्ता करने की कोशिश जारी है। खबर आपको दें कि CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक केमियाना की ज़ेर सदारत अर्दुल रूम लगाया गया। बिलाल सिद्दीक केमियाना की रवासार पुलिस मुलाजमीन की 3174 अपीलों पर सुनवाई हुई है, जबकि CCP लाहौर के मामूली कोताही के मर्तकब मुलाजमीन की 2900 अपीलों पर वार्निंग के अहकाम भी जारी किए गए। एहतसाब अदालत का अमल जारी रखते हुए 145 अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। बिलाल सिद्दीक केमियाना की रवासार पुलिस मुलाजमीन की 3174 अपीलों पर सुनवाई हुई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें कि CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक केमियाना की ज़ेर सदारत अर्दुल रूम बिलाल सिद्दीक केमियाना की रवासार पुलिस मुलाजमीन की 3174 अपीलों पर सुनवाई हुई है। मुदस्सिर ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है। मुदस्सिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक केमियाना की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस लाहौर के तमाम विंग के अफसरान और मुलाजमीन का अर्दुल रूम हुआ है और अपीलों पर सुनवाई का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया है CCP लाहौर की तरफ से। सरबराह लाहौर पुलिस ने जो है रवां साल पुलिस मुलाजमीन को 3174 अपीलों पर सुनवाई की। बिलाल सिद्दीक केमियाना ने मामूली कोताही के मर्तकब मुलाजमीन के 2900 अपीलों पर वार्निंग के अहकाम जारी किए। इस हवाले से तर्जुमान लाहौर पुलिस से कहना है कि इंसाफ का जो अमल जारी रखते हुए 145 अपीलें जो हैं वो CCP लाहौर ने मुस्तरद कर दी हैं। सजा का तयन और कैदोजवाद के मुताबिक जो है वो CCP लाहौर का कहना है कि होगा। इख्तियार से तजावुज़, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस जो पुलिस मुतअद्दिद अफसरान हैं वो किसी हिरासत के CCP लाहौर का कहना है कि मुस्तहिक़ नहीं है। CCP लाहौर का मज़ीद कहना है कि फ़राइज़ की अंजामदही में गफलत और कोताही की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CCP लाहौर ने अफसरान को मज़ीद हदायत जारी की कि पुलिस मुलाजमीन आवाम एहतसाब का अमल जारी है। मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। एहतसाब अदालत लाहौर तरक्याती मनसूबों में मुबैना अरबों रुपये की करप्शन का केस है। मुअनिस सलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर अवान के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। अदालत ने आइंदा समात पर परवेज सलाही के शरीक मुलजिम सुहेल असगर की तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि अदालत ने खालिद महमूद चट्ठा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अपडेट करेंगे नुमान नूर। जी बताइए नुमान। जी, एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में मुबैना अरबों करप्शन का ये मामला है, जिसमें अदालत ने मुअनिस सलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर अवान के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तोसी का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर परवेज सलाही के शरीक मुलजिम सुहेल असगर की तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है और मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर जो है वो एहतसाब अदालत में जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया है। इस हवाले से अदालत ने नैब लाहौर से तरक्याती मनसूबों में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन और किकबैक्स पर जो रिपोर्ट है वो आइंदा तलब की है और मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर यह है कि शहर की मॉडल शाहराहों को पेडिस्ट्रियन जोन बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया। पंजाब हुकूमत ने 4 महकमाजात को MM आलम रोड का टास्क सौंपा। वॉल सिटी अथॉरिटी, LDA, कमिश्नर ऑफिस और ट्रैफिक पुलिस ने MM आलम रोड का डिज़ाइन दिया। MM आलम रोड के कई दौरों के बाद अमली काम शुरू ना हो सका। जी जैन बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। इमरान यूसुफ, ये शहर की मॉडल शाहराहों को पेडिस्ट्रियन जोन बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया। पंजाब हुकूमत ने 4 महकमाजात को MM आलम रोड का टास्क सौंपा, जिसमें वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी, LDA, कमिश्नर ऑफिस और ट्रैफिक पुलिस ने MM आलम रोड का डिजाइन तैयार किया, लेकिन कई इजलास और कई दौरों के बाद भी अमली तौर पर काम शुरू ना हो सका। 29 नवंबर 2022 को MM आलम रोड की अपग्रेडेशन मंसूबे का ऐलान किया गया था और इसके बाद 5 इजलास इस मंसूबे पर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली तौर पर काम शुरू नहीं किया जा सका। डिजाइन ये बनाया गया था कि MM आलम रोड पर ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए तजावुजात का खात्मा किया जाएगा, जबकि यूटिलिटी सर्विसेज को भी अंडरग्राउंड करने का डिजाइन शामिल था। MM आलम रोड को 1 वे करने और पैदल चलने वालों के लिए खसूसी ट्रैक बनाए जाने थे, जबकि बारिशी पानी के खराज के लिए भी खसूसी इक़दाम किए जाने थे। अब MM आलम रोड की बेहतरी के लिए गुज़िश्ता रोज भी मुशावरती इजलास हुआ, लेकिन अमली तौर पर काम शुरू नहीं हो सका। जैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आवाम के लिए बुरी खबर है। खबर यह है कि महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी हुई है। माली साल 2022-23 की चौथी छमाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समात मुकम्मल हो चुकी है। नेपरा ने इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी है। इजाफा साल 2022-23 की चौथी छमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। तफसीलात बताएंगे फाहद अमीन। जी फाहद। आज बिल्कुल बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर है कि माली साल 2022-23 की चौथी छमाही एडजस्टमेंट पर
नेपरा में जो है वो समाप्त मुकम्मल कर ली गई है और समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट जो है वो महंगी कर दी गई है। नेपरा ने इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी है और इजाफा साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी करेगा। तफसीली फैसला जो है वो तमाम अमूर के जायजे के बाद जारी किया जाएगा। बिजली जो है वो पहले ही आवाज की पहुंच से बाहर होती जा रही है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बुनियादी टैरिफ में इजाफे के बाद अब जो है वो चौथी समाही के एडजस्टमेंट भी जो है वो नेपरा की जानिब से शामिल की जा रही है। तो आम सार्फ के लिए जो है वो परेशानी में मजीद इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया फहद आपका। को बताएं जिले इंतजामिया का बंसपुरा में एहतजाजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 2 किनाल 6 मरला सरकारी ज़मीन वागजार करवा ली गई है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई हैं। तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिला इंतजामिया की तरफ से तजावुज़ात के खिलाफ। AC शालीमार शीना जंजुआ ने ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। हरबंसपुरा के इलाके में 6 गैर कानूनी इमारात के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। 2 किनाल 6 मरला सरकारी जमीन वागजार भी करवा ली गई है। AC शालीमार शरीना जंजुआ का कहना है कि कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद के खिलाफ FIR का अंदराज भी करवा दिया गया है। सरकारी जमीन पर काबिज अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए इमरान। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने टोकन टैक्स रिकवरी का आगाज़ कर दिया है। लिबर्टी, चाइना चौक, रिवाज गार्डन, शाहदरा पर नाके लगाए गए हैं। डायरेक्टर मोटर ब्रांच मोहम्मद आसिफ का 30 सितंबर तक टोकन टैक्सेस अदायगी पर 15% रियायत दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल। जी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से टोकन टैक्स रिकवरी के लिए जनरल होल्ड अप और चेकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। आज जनरल होल्ड अप है और लाहौर में 5 मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं जो गाड़ियों की चेकिंग कर रही हैं और जिस गाड़ी के टोकन टैक्स जमा नहीं हुए उससे जो है वो मौके पर वसूल किए जा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ चाइना चौक पर। यहाँ पर भी जो है वो एक्साइज के अफसरान जो ETOs हैं सीनियर, जिसमें मंजर खालिद है, उसके अलावा नदीम है, वो अपनी टीम के साथ जो है इधर मौजूद है और गाड़ियों की जो है वो चेकिंग की जा रही है। उनसे बात करते थे कि अब तक कितनी जो है वो रिकवरी की जा चुकी है। ये सर हमने सैयद साहब स्टार्ट किया सुबह 8 बजे और ये तकरीबन रात 8 बजे तक चलेगा इंशाल्लाह ताला। और अब तक रिकवरी तकरीबन 12-13 लाख हो चुकी है इस पॉइंट पे। और तकरीबन आज ना हमारे कोई 5 पॉइंटों पे नाका लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह शाम तक देखते हैं इंशाल्लाह। और आपको जैसे मालूम है कि मई जून का हमने बहुत टफ टाइम गुजारा है, उसमें बहुत अच्छी रिकवरी हुई है इंशाल्लाह ताला। जो बाकी डिफॉल्टर हैं उनको भी देख रहे हैं। खाली रिकवरी नहीं है, लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ये गाड़ी खड़ी हमारे पास LE 19512। अब इन साहब ने खाली नंबर लगाया हुआ है LE 19512, इस नंबर के साथ लग रहा है A 19A। इस वजह से जो हम देख रहे हैं गाड़ी का टोकन टैक्स आ रहा है वो करोला को लगा हुआ वो 63,000 आ रहा है, जबकि इसका असल जो टोकन है वो 26,000 है। इनको ये भी आगाह किया है कि आप ये कराएं, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, सॉरी भी बोला है। तो लोगों के साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि चूँकि ये अभी फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट है, ग्रेस पीरियड चल रहा है, लोगों को भी आगाह कर रहे हैं आप टोकन टैक्स दें और 15% रिबेट लें हम गवर्नमेंट से। 30 सितंबर तक चलिए रिबेट चलेगी इंशाल्लाह। 30 सितंबर तक जो है वो रिबेट दी जा रही है। 15% जो है वो रिबेट हासिल करके लोग अपने टोकन टैक्स जो है वो जमा करवा सकते हैं। लाहौर में जो है ये आगाही मुहिम के साथ साथ रिकवरी का सिलसिला भी जो है वो शुरू किया जा सके। इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें शिकंजा लगा के बंद कर दिया जाता है। महकमा एक्साइज की जानिब से आवाम को ये आगाही दी जा रही है कि वो अपने टोकन टैक्स बर वक्त अदा करें और जो रिबेट पीरियड दिया जा रहा है उससे जो है वो फ़ायदा उठाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर यह है कि डॉक्टर्स पर तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों के नाजायज़ तबादलों को फौरी तौर पर रोका जाए। चेयरमैन YDA चिल्ड्रन हस्पताल डॉक्टर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डॉक्टर शुएब न्याजी ने डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए कोई बात करने वाला नहीं। मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी के इश्यूज पैदर बै वाक़यात हो रहे हैं, हम उन पर बात करके थक गए हैं। आप गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार से कि सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना DIG की, IG की और जो भी आला पुलिस एहलकार हैं, फौजी एहलकार हैं, चीफ मिनिस्टर है, सबके साथ सिक्योरिटी होती है। आप डॉक्टरों को वेपन अलाट कर दें, हमें लाइसेंस फ्री कर दें गवर्नमेंट की तरफ से। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और प्रिंसिपल्स को ये इख्तियार दें कि वो हमें लाइसेंस फ्री बनवा के दें।
ताकि कम अज कम हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कर सकें। हम डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहे, अब हम सिक्योरिटी अपनी खुद करेंगे और हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि वेपन्स के लाइसेंस के इश्यूज के ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे और ये हमारा मुतालबा फिल फोर पूरा किया जाए। बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर उमर रफीक की जंग के ऊपर जैसे अभी बात कर रहे थे, हमने बड़ी आवाज बुलंद की उसके ऊपर, हमें बड़ी तसल्ली भी हुई, हमें शोधा पैकेज के ऊपर भी कहा गया और उसके ऊपर भी काम जारी है। हम आज पूछते हैं कि बजाय वहां पे कुछ डॉक्टर्स के जिन्होंने खुद पैसे इकट्ठे करके केस को आगे लेके चले हैं, हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का भी अभी तक कोई पैकेज नहीं मिला। लाहौर समेत 4 शहरों में बड़े अस्पतालों के अपग्रेडेशन और बहाली के प्लान पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है, जबकि कमिश्नर्स टीमों के सरबराह होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं। टीमों में डिप्टी कमिश्नर्स, प्रिंसिपल, MS, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब और दीगर महकमों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अस्पतालों की तमीर और बहाली के प्रोजेक्ट में यकसा डिज़ाइन मुतारिफ करवाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पतालों में मौजूद गुंजाइश को मरीजों की सहूलत के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। वार्ड्स में बेड्स की तादाद का तयन मरीजों की तादाद के तनासुब से किया जाए। अस्पतालों की तमीर और बहाली के प्रोजेक्ट को तयशुदा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफिसर वेलफेयर का इजलास, मुलाजमीन के रवैये से अफसरान परेशान। डॉक्टर तौकीर का कहना है कि मुलाजमीन की ऑफिसर से बदतमीजी की मजम्मत करते हैं। तफसीलात आतिफ बताएंगे। जी आतिफ। इस वक्त हम मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन का मुशावरती इजलास हुआ है और इस इजलास बुलाने का मकसद यही था कि मुलाजमीन की जानिब से जो है वो अफसरान से बदतमीज़ी की जा रही थी। तो इस एसोसिएशन के जो अहदेदारान भी मौजूद है उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा आज के इजलास में क्या फ़ैसला हुआ और क्या मुशावरत? इसमें जो है सबसे पहले तो हम लोगों ने एक मजम्मती करारदाद पेश की गई है, जो कुछ अनासर की वजह से की तरफ से जो मुलाजमीन की है वो ऑफिसरान के साथ बदतमीज़ी और उनके दफ्तरों में बग़ैर पूछे घुसना और उनको बाहर निकालना, उसके ख़िलाफ़ हमने एक करारदाद पेश की है कि जो है वो हम समझते हैं कि तमाम मुलाजमीन भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये पुरतशद्दुद रवैया जो है हम लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो आप क्या पैगाम देंगे वाइस चांसलर? हमारा जो भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं हम उनके साथ निगोशिएशन करते हैं कि तमाम मुलाजमीन जो है वो हमारे भाई हैं, सबके मसाइल हैं, मुल्क की हालात भी आपके सामने हैं, तो सबकी जो ना मामलात को मद्देनज़र रखते हुए जो भी इस वक्त मामलात हैं इनको जल्दी से पाया तकमील को बचाते हुए इनका फौरी हल किया जाए। आज इन्होंने यही पैगाम दिया है कि एहतजाज करना तो हर किसी का हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में जो है वो अफसरान के साथ बदतमीज़ी ना की जाए और इस हवाले से ये पैगाम जो है वाइस चांसलर को भी दिया जाएगा और ये कहा जाएगा तमाम मामला जो है उनको सुलझाया जाए। जी शुक्रिया आतिफ। तो खबर यह है कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के मुलाजमीन के लिए एड होक रिलीफ अलाउंस की मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए 35% अलाउंस की मंजूरी जारी कर दी गई है। ग्रेड 17 से ऊपर तमाम मुलाजमीन के लिए 30% अलाउंस मंजूर कर लिया गया। तफसीलात क्या है इमरान अकबर से जानेंगे। इमरान कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर के 1.5 लाख से जायद लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं जिनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के मुलाजमीन के लिए एड हॉक रिलीफ अलाउंस की मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने बाकायदा नोटिफिकेशन करके इजाजतनामा जारी कर दिया है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 35% अलाउंस की मंजूरी दे दी गई है, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर तमाम मुलाजमीन के लिए 30% अलाउंस मंजूर किया गया है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड LGS और LTS के लिए पेंशनर्स में 17% भी इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इमरान अकबर तफसीलात बता रहे थे। शुक्रिया इमरान। DC लाहौर का निश्चित टाउन का दौरा, डेंगू सूरत हाल टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। DC राफे हैदर ने घर घर जाकर टीमों की कारकर्दगी बारे दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोलर टाउन साहिबजादा यूसुफ और CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल ने ब्रीफिंग दी। शहर भर में 1145 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। तफसीलात इमरान से जानेंगे। इमरान अकबर आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल DDHOs और हेल्थ जो है सरेंडर होने के बाद इंसदादे डेंगू कार्रवाइयाँ बेहतर हुई हैं या नहीं, इस वाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर खुद जो है अचानक शहर का दौरा किया, जिसमें आज उन्होंने अपना रुख नशर टाउन की तरफ किया, डेंगू सूरत का जायजा लिया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर माल्टन साहबजादा यूसुफ और CO हेल्थ डॉक्टर फैसल ने ब्रीफिंग दी। DC लाहौर को तमाम एडिशनल कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को सरप्राइज फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाने का हुक्म दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा यूसुफ ने नशर टाउन में खसूसी सरप्राइज चेकिंग मुहिम का भी हुक्म दिया, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर नेशनल टाउन DDHOs को DP लाहौर ने 3 रोज कबल सरेंडर किया था। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि अलामा इकबाल टाउन, समनाबाद और कैंट में 3 केस रिपोर्ट हुए हैं, गुलबर्ग में 5, अजीजगढ़ टाउन में 5 और शालीमार टाउन में 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। शहर भर में 1145 मकामात पर डेंगू लार्वा बरामद किया गया है। नेशनल टाउन के तमाम मुश्तबा डेंगू मरीजों के घरों को दोबारा चेक किया जा रहा है। तमाम टीमें खबरदार रहें, अंडर रिपोर्टिंग हुई तो नौकरी पर भी नहीं रहेंगे। DC लाहौर का ये कहना है कि डेंगू के छुपाना या कम रिपोर्ट करना इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। बर वक्त दुरुस्त और मुकम्मल रिपोर्टिंग डेंगू की रोकथाम का बुनियादी पुलिया है। जी तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया इमरान। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। अकबर चौक, बेटिया अंडरपास समेत दीगर मनसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि इजलास में ये बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर्स मनसूबे के एक ब्रिज के तमाम 60 गर्डर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA और टीपा के बारे में ये अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन की जानिब से ब्रीफिंग की गई, जबकि शहर में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त के बारे में भी जायजा लिया गया। इजलास में होने वाली ब्रीफिंग में ये बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर्स मनसूबे के एक ब्रिज के तमाम 60 गर्डर लॉन्च कर दिए गए हैं। मनसूबे के दूसरे ब्रिज के 60 में से 48 गर्डर की लॉन्चिंग मुकम्मल की गई है। कुल 120 में से 108 गर्डर लॉन्च कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने शाहदरा फ्लाईओवर मनसूबे से मुतलका अराजी मालकान की सहूलत के लिए 1 विंडो सेल कायम करने की। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। आपको बताएं कि मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड में तकर्रुर तबादले हुए हैं। उस्मा शहजादी को डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन तैनात कर दिया गया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन मुनीर अहमद को एडमिन ब्रांच रिपोर्ट करने की हिदायत की है। तफसीलात बताएंगे राहिल अली। जी राहिल। बोर्ड में ये अहम जो है वो तबादले हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्हें एडमिन जो है डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन जो है वो तैनात कर दिए हैं, जबकि उसके पास पहले डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लॉ का चार्ज था जो उन्होंने छोड़ दिया है। जबकि डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मुनीर अहमद जो है वो एडमिन ब्रांच में जो है वो तैनात करने के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो ऐसा कहना यह था कि जो चंद दिनों में जो तबादले हुए थे उस हवाले से जो है वो मुलाजमी को शिकायत है, जिसके बाद ये जो है तब्दीली की गई है और उस्मा शहजादी को डिप्टी डायरेक्टर एडमिन जो है वो तैनात किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।